नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? जो इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है ना, उसको उसके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। उसके साथ जितना उसने आपके साथ बुरा किया है ना, जितनी आपकी आँखों से आँसू टपके हैं ना, जितने आपके दिल से आह निकली है ना, उससे कई गुना ज़्यादा उस इंसान को झेलना पड़ सकता है। यही है कर्म, यही है कर्म का सिद्धांत। आज आपने जो झेला है, आज आपके साथ जो हुआ है, वो आपके कर्म रहे होंगे कहीं न कहीं। आपको मिल गया और आपने या तो झेल लिया या शायद अभी भी झेल रहे हैं। वो कष्ट आपके अंदर है। एंड बिलीव मी, वो इंसान, उसकी सोल, वो सब कुछ देख रही है। वो साक्षी है। उसको पता है इंसान के अंदर ईगो हो सकता है, इंसान के अंदर विचार हैं, इंसान के अंदर ये भाव हैं, लेकिन जो आत्मा है ना, वो साक्षी है। वो बस देख रही है। और ये जो आत्मा है ना, ये अलग नहीं है। जिसने आपको कष्ट भी दिया है ना, उसकी भी आत्मा अलग नहीं है, हमारी भी आत्मा अलग नहीं है। तो वो देख रही है कि तुमने कितना ज़्यादा कष्ट दिया है उस इंसान को, कितना दुख दिया है, जाने अनजाने में ही सही। मुझे ही कष्ट दे दिया है, तुम्हें यही नहीं पता। शरीर में तो मैं हूं तुम्हारे, तुम में मैंने धारण किया है। किसी कर्म के बारे में मैं जानती हूँ कि हाँ, उस इंसान ने ये किया था, पर उसे माफ़ किया जा सकता था, उसके लिए कुछ भला किया जा सकता था, उसको कुछ अच्छा दिया जा सकता था, या उसके कर्मों को थोड़ा छोटा करके थोड़ा रोने के बाद ही उसको गले लगाया जा सकता था। लेकिन नहीं, तुमने उसको लगातार सज़ा ही दी है। तो कहीं ना कहीं तुमने मुझे ही सज़ा दी है, क्योंकि आत्मा अलग नहीं है। बस अलग अलग शरीर मिले हैं हमें, अलग अलग कर्मों के हिसाब से हमारे जीवन है। हमें परिस्थितियाँ मिली हैं, हमें लोग मिले हैं, हमें रिश्ते मिले हैं, हमें जो कुछ भी मिला है हमारे पिछले कर्मों की वजह से मिला है। और अभी हम जो कर्म बना रहे हैं वो भी हमें आगे मिलेगा। तो वो इंसान जो ये कर्म बना करके गया है और आपके दिल से ये तकलीफ निकल रही है, आपके दिल में ये टीस है जो चुभी हुई है, जिस दिन आप इसके फल देखना बंद कर देंगे, उस दिन उस इंसान को फल मिलने शुरू हो जाएंगे। जब तक आप उस इंसान के फल देखते रहेंगे और अपने आप को कष्ट में डाले रहेंगे, तो आप अपने आप के साथ साथ अपनी पवित्र आत्मा को भी कष्ट ही दे रहे हैं। उसको ये दिखा रहे हैं कि अभी भी आप कष्ट में हैं। रिलीज कर दीजिए इस एनर्जी को। उस इंसान ने आपको कष्ट दिया, आपको दुख दिया, आपको परेशानी दी। अब उसी के बारे में सोच सोच के अगर आप भी अपने आप को कष्ट देंगे, तो आप डबल कष्ट खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं। और आप अपनी आत्मा को भी यही एक मैसेज दे रहे हैं। उसने जो किया, उसकी आत्मा साक्षी है। आप जो कर रहे हैं, तो आपकी आत्मा भी तो साक्षी है। इसलिए अपने आप को किसी और के दिए हुए कष्ट के बाद बार बार लगातार कष्ट में डालना बंद कीजिए। अदरवाइज आपके खुद के ये कर्मों का एक साइकिल बना रहेगा। आपकी आत्मा चाहती है कि आप शांत रहें। आपकी आत्मा चाहती है कि सामने वाले ने आपके साथ जो कुछ भी किया है, उसके फल को, उसके साथ क्या होगा, उसके साथ बुरा होगा, अच्छा होगा, ये सब कुछ देखना आप बंद कर दें। शारीरिक रूप से सब कुछ छोड़ दें। उसके बाद देखिएगा सब कुछ कैसे अपने आप होने लगता है। सब कुछ अपने आप होने लगेगा और उनको ये एहसास हो जाएगा कि जो आपके साथ गलत किया था ना, आज वो उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि वो आपके पास आए, बात करें और आपको बताएं कि हाँ, मैंने ये गलत किया था तुम्हारे साथ और आज मुझे मिला। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आकर के बताते हैं कि हाँ, सामने वाला इंसान आया और उसके साथ इतना बुरा हो रहा है, उसने हमें आकर के बताया कि हमने किया था ना तुम्हारे साथ, मैं तो भूल भी चुकी थी, मैं तो भूल भी चुका था, मुझे ध्यान ही नहीं था इस इंसान के बारे में, पर ये इंसान आया और इसने मुझे आकर के बताया कि मैंने किया था तुम्हारे साथ और ये हो गया मेरे साथ। तो इसमें कोई सज़ा आपने नहीं दी, आपने बस उसके फल को, उसके कर्मों को और अपने आप को खुद से दी जाने वाली सज़ा को रोक दिया। उसके बाद सब कुछ अपने आप शांति से होता चला गया। ये प्रकृति का नियम है, ये कर्मों का नियम है। तो इसलिए किसी ने आपके साथ बुरा किया है, बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं आप, बहुत तकलीफ में हैं, मैं समझती हूँ, ऐसा होता है। और उस पेन को हम रिलीज़ नहीं कर पाते,
इसलिए पहले अपने साथ शांति से बैठिए और उस कष्ट को अपने अंदर से रिलीज हो जाने दीजिए, क्योंकि आपकी भी पवित्र आत्मा आपके लिए साक्षी है ना, वो भी देख रही है ना। वो जो करके चला गया चला गया, तुम इतना दुख में क्यों हो? छोड़ो ना, इससे तुम्हें डबल कष्ट हो रहा है, और ये कष्ट की वजह से ये तुम्हारा शरीर दोबारा किसी न किसी कष्ट को अट्रैक्ट कर लेगा। मत करो। कहीं ना कहीं ये वीडियो भी शायद एक इशारा है आपको ये बताने के लिए, मत कीजिए, अपने आप को डबल कष्ट में मत डालिए। ठीक है, एकदम रिलैक्स हो जाइए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जिसने आपके साथ बुरा किया है, अगर आप खुद कर्मों से नहीं भाग सके तो वो भाग जाएगा क्या? भाग सकेगा क्या? कर्म है, उसको ढूंढ ही लेंगे, चिंता मत कीजिए। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।